हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त जबरदस्त शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रश्नावली 5.2 होगा। इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे इसे हम दो पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चन जाते हैं तो हमें पार्ट में करना होगा। चलिए हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन शेष बचेंगे उसे हम सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं। चलिए ओके, चलिए देखते हैं। इसमें भैया कह रहा है कि इसके पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ाया था, जो इसके पहले प्रश्नावली 5.1 में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था, उसमें एक सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्या था पता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। भैया ठीक इसी सूत्र के बेस्ट पर आज का जो सेशन चलने वाला है पूरा इसी पर होगा। बिल्कुल। तो चलिए, इसमें ये जो था, जो पद हमें ज्ञात करना था, यानी कि nवां पद होता था, और इसी के आधार पर ये जो ए होता था ये प्रथम पद होता था। क्या? प्रथम पद। बिल्कुल। और जो डी होता था वो सर्वांतर होता था, सर्वांतर। बिल्कुल भैया, आपको ये बातें पूर्ण रूप से ज्ञात हो गई होंगी। तो चलिए हम इसी के सूत्र के आधार पर हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए भैया, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि जो ग्राफ दिख रहा है इसमें देखिए आपको कहीं कहीं खाली जगह दिख रहा होगा। बिल्कुल खाली जगह दिख रहा है, इसे भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और यनवां पद, मतलब जो यन है उसका यनवां पद ए यन है। ठीक भैया, ए एन, सॉरी स्मॉल रहेगा, ए एन, ये यनवां पद होता है। भैया इसी के आधार पर हमें सॉल्व करना है। चलिए आइए पहले क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस देखिए भैया ये पहला है, ये क्वेश्चन पहला है। इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 5। तो भैया पहले क्वेश्चन में भैया आपको जो दिया हुआ है, इसमें भैया आपको दिया क्या है? ए का वैल्यू 7 दिया है, ए बराबर 7, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8। भैया आपको एनवां पद पूछा है। क्या पूछा है? एनवां पद पूछा है। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। देखिए भैया, ए एन क्या है? ए एन। बिल्कुल, ए एन। अब हमें यही भैया ज्ञात करना है, यानी कि एनवां पद ही ज्ञात करना है। ए का वैल्यू कितना भैया? 7, फिर प्लस एन के स्थान पर सर 8 और माइनस 1। 8 एन के स्थान पर 8 रखा, माइनस 1, और जो डी है सर्वांतर कितना भैया? 3। तो चलिए ए एनवां पद कितना हो जाएगा भैया? 7 प्लस 7, मतलब 8 में से 1 जाएगा, 7 गुणे 3, 7 प्लस 7 तिरिक 21 हो गया भैया 28। यानी कि जो आपका यनवा पद होगा, क्या भैया? जो आपका यनवा पद होगा वो होगा भैया 28। हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। बिल्कुल। अब इसी के आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया। दूसरा क्वेश्चन में देखिए आपको ए के मतलब जो वैल्यू दिया है सीधा रख लेते हैं। इसमें देखिए ए का वैल्यू 18 दिया है, सूत्र में रखते हैं -18। भैया -18 दिया है, इसकी वजह से -18 रख रहे हैं। डी का वैल्यू ज्ञात करना है और एन का वैल्यू 10 है, तो भैया प्लस 10 माइनस 1। और डी का वैल्यू तो भैया ज्ञात करना है, और जो एनवां पद है क्या भैया? 0 है। ठीक। अब हमें डी ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 0 बराबर -18 और प्लस 10 में से 1 जाएगा, तो भैया 9d, यानी कि 9d हुआ। अब जब इसे इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में है, तो इस साइड आ जाएगा प्लस 0 प्लस 18 बराबर 9d। बिल्कुल 9d हुआ। ये जो d है तो सर्वांतर इसी को ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, 0 में अगर 18 मतलब 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वो तो उतना ही संख्या रहेगा। तो क्या करते हैं, 18 बराबर 9d। d को इस तरफ पश्चांतर लाएंगे तो 18/9 बराबर d, यानी कि जो सर्वांतर होगा भैया वो 2 प्राप्त हुआ। बिल्कुल, सर्वांतर 2 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सर्वांतर प्राप्त हुआ क्या भैया? 2। आपको दिख रहा होगा, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब भैया तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को बात कर लेते हैं भैया। इसमें देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें ए ज्ञात करना है, डी कितना दिया है, यानी कि जब भैया ए ज्ञात करना है, ठीक, ए ज्ञात करना है, और एन का वैल्यू 18 दिया है, एन का वैल्यू 18 दिया है, और डी का वैल्यू भैया 3 दिया है, और ए एन भैया ए एन
-5 दिया हुआ है, तो हमें ए का वैल्यू ज्ञात करना है। बड़े आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे और मतलब ए का वैल्यू प्राप्त करेंगे। चलिए -5 बराबर ए प्लस 10, 18 में से एक जाएगा 17 गुणे 3। अब भैया -5 बराबर ए प्लस 17 त्रिक 51 होगा, 3 1 का 3 और 3 2 5 51। अब भैया इस मतलब ये जो माइनस है उस साइड ले जाएंगे और ये जो ए है इसे इस साइड लाएंगे। -a बराबर सॉरी ए को उस साइड रहने दो, 51 को इस साइड लाते हैं। -5 -51 बराबर ए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह लगेगा माइनस का। 51 5 56 बराबर ए। यानी कि भैया जो आपका ए का वैल्यू होगा -56 होगा। ओके भैया, -56। अब चलिए इसी के आधार पर हम चौथे को ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो ए का वैल्यू कितना दिया भैया? ए का वैल्यू -18.9 और डी का वैल्यू भैया दिया है 25 दिया हुआ है और n का n ज्ञात करना है और ए एन आपको जो nवां पद है वो 3.6 दिया हुआ है। तो चलिए भैया हमें ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं 3.6 बराबर -18.9 n-1। अगर भैया यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक, तो हम प्लस कर लेते हैं और 25 n-25। ओके भैया, 25 हुआ। अब क्या करते हैं 36 मतलब 3.6 माइनस 18 और इसे 25 सॉरी जब भैया -25 में -18.9 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 8 है और 5 13 होता है और 3 और 2 2 4 मतलब कि 34 18 13 3 1 4 सॉरी भैया 43.9 हुआ। यानी कि अगर आप कहेंगे -43.9 प्लस 25n, क्या भैया -43.9 प्लस 25n, तो भैया -43 को इस साइड लाओगे तो कितना हो जाएगा? देखिए भैया ये तो 36 तो पहले से है प्लस में, अगर ये माइनस में अगर इस साइड आएगा इतना तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 43.9। भैया हमने बताया था दशमलव को दशमलव के नीचे सदैव रखिएगा। 6 में से और 9 6 15 हो जाएगा, हाथ में आया 3 3 6 1 7 हुआ और 4, यानी कि 47.5 बराबर 25n। भैया 47.5 25 बराबर n, यही आपका वैल्यू होगा। ओके भैया, तो आप यहाँ रख सकते हैं 47.5/25। ओके भैया, ये भी आपका वैल्यू प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपके बुक में जो 25 है आपके में अगर दशमलव होगा तो भैया उसे आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, संशोधन में उस जो अंक दिया रहेगा उसी के माध्यम से आप सवाल करिएगा। अगर 25 दिया होगा तो 25, अगर 2.5 दिया होगा तो 2.5 रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है मतलब कि ए बराबर भैया 3.5 दिया है और 0 बराबर और डी बराबर 0 है और n बराबर 105 डी बराबर 0 और भैया n ज्ञात करना है। ठीक, तो भैया आप जानते हैं अब जब भैया एक चैप्टर 1 से लेकर आप 5 तक पहुंचे तो कैलकुलेशन थोड़ा तो फर्स्ट हो ही गया होगा, तो आपको तो पता होगा 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो 0 होगा, यानी कि 3.5 प्लस 0 यानी कि कितना प्राप्त हुआ आंसर 3.5। आई होप भैया आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आएगा। पहले क्वेश्चन में जितने भी 5 क्वेश्चन दिए थे हमने सभी को हल किया। अब दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कह रहा है कि जो भी श्रृंखला है उसका सही उत्तर दीजिए
और उत्तर ही नहीं बल्कि औचित्य, उसका औचित्य दीजिए, यानी कि आपको प्रूफ करना है। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मारे कि मतलब पहला पद 10 होगा, 7 होगा, 4 होगा तो माइनस कुछ होगा, आप कह दिए ना। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रूफ करना है कि कैसे है। तो आपको एक सूत्र याद होगा, हमने बताया था क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप तो ये सूत्र है, या तो आप सीधा सीधा एक ट्रिकी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ए एन ज्ञात करना है, पहला पद प्लस जितना ज्ञात करना है, क्या जितना ज्ञात करना है उससे एक कम करके गुणे डी कर दीजिए। जैसे कि सपोज दैट मानिए, जैसे यहाँ एन ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए हमें ए 5 ज्ञात करना है, 5, ठीक, ए 5 ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 5 में से एक कम कर देंगे, क्या 4d। इस प्रकार से हम बना लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको 10 ज्ञात करना हुआ, ए 10, तो क्या करेंगे, ए प्लस 9d, ठीक। अगर हमको मान लीजिए 15, ए 15 ज्ञात करना हुआ, 15वां पद ज्ञात करना हुआ, तो ए प्लस 14d, यानी कि 15 से कम करके वही गुणा करेंगे, उसी के आधार पर हम निकालेंगे। चलिए क्या करते हैं, पहले हम इस माध्यम से निकाल लेते हैं, फिर इस माध्यम से बताएंगे, वो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। चलिए क्या कह रहा है कि इसमें पहला पद ए क्या दिया भैया, ए 10 दिया है, ऊपर वाले ने देखिए। फिर कह रहा है कि इसका अंतर जो डी होता है, डी हमने बताया था a2 माइनस a1, दूसरे पद में से एक पद घटाएंगे तो कितना होगा, मतलब कि 7 में से -10 करेंगे तो -3 होगा। तो हमारा जो डी का वैल्यू आया भैया, देखिए 7 माइनस 10, ओके भैया, 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, और -3। अब देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, जो ए एन बराबर दिया है वो 30 दिया हुआ है, क्या 30, हमें यही ज्ञात करना है, कितना भैया, ए 30 ही ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। हम ए एन के स्थान पर क्या रखेंगे, ए 30 रखेंगे, ए के स्थान पर भैया 10 रखेंगे, प्लस एन, एन के स्थान पर क्या, -1, यानी कि 30 माइनस 1, डी के स्थान पर भैया -3 है, 3 रखेंगे। तो ए 30 बराबर 10 प्लस 29 हो जाएगा, 29 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा भैया, प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, और 9 त्रिक 27, और हाथ में आया 2, 3 त्रिक का 9, 2 11, ठीक भैया। तो आप कर सकते हैं ए 30 बराबर 10 माइनस भैया 1 मिनट 3, यहाँ हो जाएगा 29 और गुणे 3, 9 त्रिक 27, 2, 3 दूनी 6, 7, 8, सॉरी दोस्तों 87 होगा, 87, ठीक, 87 हुआ। अब क्या करेंगे, आप ऐसे करिए ना, सीधा सीधा, ए 30 बराबर 10 प्लस 29 में से एक जाएगा तो 30 में से एक जाएगा भैया 29 हो जाएगा, गुणे -3, तो इतना हुआ। अब क्या करेंगे, ए 30 बराबर 10 प्लस 29 तो है भैया, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो आपको 9 त्रिक 27 हुआ, हाथ में आया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, और भैया प्लस माइनस माइनस, इतना समझ आया। अब भैया ए 30 बराबर -77, एक तो ऐसे आया, या तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमने अभी बताया कि जो पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद, इसी में इसका पहला पद रखेंगे, 30 में से एक कम करेंगे 29d, इसी पर रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। पहला पद क्या है भैया, 10 प्लस 29 गुणे डी का वैल्यू हमने कितना निकाला था, -3। अब भैया इसे करेंगे तो 10 और 29 में माइनस, प्लस 29 में अगर -3 से गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, -87। तो भैया 10 अगर इससे घटाएंगे तो आपको -77 प्राप्त होगा, ए 30 का वैल्यू। आई होप भैया आपको समझ आया होगा। तो क्या करते हैं कि आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, दूसरे का। अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं।
भैया ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया क्या है, पहला पद भैया जो दिया है उसे लिख लेते हैं। पहला पद दिया भैया -3 और इसका जो अंतर है हमने जो डी बताया था, क्या भैया डी का वैल्यू हमने बताया था A2 माइनस A1। A2 भैया कितना दिया है -1/2 और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6 -1 3 दूनी -1 प्लस 3 दूनी 6/2 यानी कि 5 - 2। ओके भैया, यानी कि अब आपका जो अंतर दिख रहा है वो क्या भैया 5 - 2। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया। ये हमने भैया इसका अंतर निकाला पद रखकर। अब क्या हमें ज्ञात करना है कि 11वां पद, क्या भैया A11 ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ तक कंफर्म हुआ, यानी कि आपको n का वैल्यू भी कितना दिया है 11 दिया है। तो हम चलिए सूत्र पर रख लेते हैं। हमारा सूत्र है an a प्लस n माइनस 1d। ओके भैया, यहाँ तक हुआ। n के स्थान पर 11 है, a प्लस a के स्थान पर भैया 3 - 3 -3 दिया हुआ है, प्लस 11 माइनस 1 d के स्थान पर भैया कितना है 5/2। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, A11 बराबर -3 तो है भैया, प्लस 11 में से 1 जाएगा तो भैया ये हो जाएगा 10 गुणे 5/2। 2 पंजे 10 5 25, यानी कि -3 प्लस 5 गुणे 5 को हम कह सकते हैं 25। अब A11 हुआ भाई, A11 बराबर कितना हो जाएगा 25 में से अगर 3 जाएगा तो 22। ये भैया आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर हम दूसरे ट्रिक की बात करें तो उसमें हमने बताया था जो पद ज्ञात करना होगा, जो पद ज्ञात करना, कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां। उसका पहला पद क्या दिया भैया -3, प्लस हमने बताया था जो कम है, जितना पद हमें ज्ञात करना उसे कम कर देंगे 10 d हो जाएगा। तो d के स्थान पर हमें 5/2 दिया है तो हम वही रख लेते हैं। A11 बराबर -3 प्लस 10 गुणे 5/2। भैया 5/2 अभी हमने सर्वांतर जो निकाला वही है। तो अब कह सकते हैं A11 -3 प्लस 5 25, A11 बराबर 22। आई होप भैया आपको दोनों समझ आए होंगे। आप चाहे इस विधि से लगा सकते हैं और चाहे आप इस विधि से लगा सकते हैं, आपके लिए दोनों सुटेबल है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भैया तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि जितने पद खाली हैं उन्हें ज्ञात करना है। चलिए भैया हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया, पहला देख लेते हैं। पहले में दिया क्या है भैया A1, जैसे देखिए 2 खाली 26 यही दिया है। इसे हम पहला पद, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद कहेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या भैया, इसमें तो क्या दिया है कि A1 बराबर कितना दिया है 2 दिया है, ठीक। और जो A3 है उसके स्थान पर 26 दिया है। तो जो A3 का सूत्र क्या होता है, A3 का सूत्र जैसे कि आप जब an ज्ञात करते थे A प्लस n माइनस 1/d होता था। तो जो an अगर आप यहाँ पर 3 रख दें तो यहाँ पर A प्लस 3 माइनस 1d हो जाएगा, यानी कि A प्लस 2d, यही सूत्र होगा। जैसे आप समझे नहीं, देखिए आपको अगर an और A प्लस n माइनस 1d ये सूत्र होता है बिल्कुल। अगर आप n के स्थान पर 3 रख रहे हैं तो ये तो 3 वाला पद ज्ञात करना हुआ, तो हो जाएगा A प्लस, क्या हो जाएगा A प्लस, ठीक। और यहाँ पर क्या है n के स्थान पर 3 रखोगे -1d, बिल्कुल। अब हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 2d, ये हुआ। यानी कि A3 के बराबर आप इतना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर A प्लस 2d बराबर 26 रख दिए, बिल्कुल। अब क्या करना है, आपका जो पहला पद है, पहला पद क्या है 2, तो आप यहाँ 2 प्लस 2d बराबर 26। अगर 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस d बराबर 26। अब भैया 2 को अगर उस साइड ले जाएंगे 2 से 26 कटेगा तो 1 प्लस d बराबर
13। देखिए भैया 26 को अगर 2 से काटेंगे तो भैया 13 प्राप्त होगा, वही हमने रख दिया। अब भैया यहाँ पर +1 अगर उस साइड जाएगा तो 13 - 1 हो जाएगा, यानी कि d बराबर 12। आपका d का वैल्यू 12 आया भैया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मतलब दोवां पद, यानी कि हमको a2 अगर ज्ञात करना है तो a + 2 - 1d। तो हम क्या करते हैं, a2 बराबर d, और a के स्थान पर भैया 2 रखेंगे, प्लस 2 - 1, 2 - 1 हो जाएगा भैया 1 गुणे d के स्थान पर 12। तो a2 बराबर मतलब दोवां पद बराबर 2 + 12 का 12, यानी कि a2 बराबर 14। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ आया होगा। ये आपका जो दूसरा पद है, आपको यहाँ क्या प्राप्त होगा, 14। आई होप आप लोगों को समझ आया। आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भैया पहला क्वेश्चन हुआ। अब भैया हम ये भैया पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में जो दिया है सो दिया है, हमें अब ऊपर से ज्ञात करना है। क्या क्या, पहला पद ज्ञात करना है और तीसरा पद। तो इसमें क्या दिया भैया, पहला पद तो खाली है, फिर 13 दिया है। जो दूसरा क्वेश्चन है भैया उसमें पहला पद खाली है 13, फिर खाली, फिर 3, यही दिया भैया। यानी कि हमें a1 a2 a3 a4 इतना हुआ। यानी कि अगर हम देखें इसमें क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ करिए हल। a2 बराबर 13 दिया है, बिल्कुल दिया है। अगर इसका आप सूत्र बनाएंगे तो आपको हो जाएगा a प्लस, यहाँ देखिए इसका सूत्र, अगर an बराबर a + n - 1d, ठीक। अगर हम a2 करें तो a + 2 - 1d, यानी कि a2 बराबर a प्लस 2 में से 1 जाएगा d, यानी कि a2 के स्थान पर a + d रख सकते हैं। a + d बराबर 13। इसे क्या कर दें, समीकरण 1। ओके भैया। अब देखिए यही चीज यहाँ पर a4 बराबर 3 दिया हुआ है। अगर a4 के स्थान पर, ठीक, अगर हमें अब a4 निकालना होगा तो a + 4 - 1d, यानी कि a + 3d। ओके। अब यानी कि a4 के स्थान पर a + 3d बराबर 3, इसे कर लेंगे समीकरण 2, ठीक, समीकरण 2। अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, चलिए भैया देख लेते हैं। पहला क्या है, a + d बराबर 13, और दूसरा जो है a + 3d बराबर 3। तो अगर हम माइनस 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 करेंगे तो 1 कट जाएगा, बिल्कुल। यहाँ 3d में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2d बराबर 10। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, इसके वजह से 13 में से 3 जाएगा 10। तो आप कह सकते हैं d बराबर, ये मतलब यहाँ पर माइनस और 2 उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 10/2, यानी कटेगा 5, यानी कि d बराबर -5। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। अब d का जब वैल्यू आपको प्राप्त हो गया तो आप पहला पद भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर d का वैल्यू, क्या, d का वैल्यू समीकरण 1 में रख लीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, क्या भैया, रखने पर, तो d का पहला क्या है, a + d बराबर 13, a + -5 बराबर 13, यानी कि a - 5 बराबर 13, यानी कि a बराबर, अगर 5 को उस तरफ ले जाएंगे और ये 13 है, 13 × 5 = 18। ओके भैया। यानी कि आपको पहला पद 18 प्राप्त हुआ और दूसरा मतलब सर्वांतर d प्राप्त हुआ, और आपको अब जो पद ज्ञात करना हो भैया, एवां पद तो क्या है 18, आपको हो गया। यानी कि पहला 18 है, दूसरा 13। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरा कैसे ज्ञात करेंगे, यही ज्ञात कर लेते हैं
A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1D। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ओके, अब क्या करते हैं, हम इसी पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब क्या करते हैं, हम ये देख रहे हैं आप यहां पर, अगर हम A3 ज्ञात कर रहे हैं तो A के स्थान पर क्या रखना होगा 18, और D 3 में से 1 जाएगा 2 गुणे D अभी हमने क्या प्राप्त किया -5। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, A3 बराबर 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, यानी कि A3 जो प्राप्त होगा आपको 8 प्राप्त होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया, और आपका भैया यही क्या है, आंसर है। ठीक, अब आप यहां कह सकते हैं कि इसमें हमें जो प्राप्त हुआ 18 प्राप्त हुआ, इसमें जो प्राप्त हुआ वो 8 प्राप्त हुआ। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे इरेज करते हैं और हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भैया, अब इसमें हमें जो तीसरा क्वेश्चन हल करना है, क्या तीसरा क्वेश्चन हल करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 5 खाली बॉक्स है और 9 1/2, यही चीज दिया है। तो आप भैया एक क्रम बना लीजिए ना, A1 A2 A3 A4। A4 क्लियर हुआ, ये सभी भैया ए हैं, याद रखिएगा। अगर आपको A4 बराबर 9 दूनी 18 1 19/2 प्राप्त हो रहा है, तो अगर आपको A4 का अगर वैल्यू निकालना हो तो हमने बताया था ना A प्लस 4 है, 4 मतलब चौथा पद ज्ञात करना है, तो 4 में से 1 कम कर दीजिए 3D, यही होगा। तो इसके स्थान पर आप A रख सकते हैं, यहां पर रख देते हैं A प्लस 3D बराबर 19/2। ओके भैया, क्लियर। अब क्या करते हैं, पहला पद हमारा क्या है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। अब भैया 3D, अब 5 को उस तरफ पश्चांतर करेंगे तो प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 19/2 माइनस 5। 3D बराबर 19 है, फिर माइनस 5 दूनी 10/2, फिर 3D बराबर 10 में से 19 में से 10 जाएगा 9/2। ठीक भैया, अब आप क्या करेंगे, इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। D बराबर 9/2 गुणे 3, 3 1 का 3, 3 3 का 9, यानी कि जो आपका सर्वांतर D प्राप्त होगा वो 3/2 प्राप्त होगा। ओके, आपका जो सर्वांतर प्राप्त हुआ 3/2 प्राप्त हुआ। तो अब आपको कौन कौन सा पद ज्ञात करना हो भैया, दूसरा पद। क्या भैया, अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो हमने बताया था A प्लस D, 2 में से 1 जाएगा 1, यहां कह सकते हैं ना, अगर आप n-1 रखेंगे, अगर 1 में से 1 करेंगे तो भैया 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए हमने यहाँ सीधा D रख दिया। ठीक, आप कह सकते हैं 1D। ठीक, अब आपको अगर A2 ज्ञात ही करना है तो A के स्थान पर 5 रखेंगे, 1 भैया छोड़ दीजिए, 2/3 रख दीजिए। ठीक, अब 5 दूनी 10, 10 3 13/2, A2 आपका ज्ञात हो गया। ठीक, ये बड़े आसानी से आप ज्ञात कर लिए। अगर आप इसे और तोड़ना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 6 दूनी 12 1/2, यहां आप लिख सकते हैं 6 सही 1/2। बिल्कुल। अब एक बॉक्स और बचा भैया, उसे भी हम देख लेते हैं। A3, अगर A3 ज्ञात करना होगा तो हमने बताया था A प्लस 3 है तो उससे 1 कम कर दीजिए 2D, ये भी सूत्र हुआ। वही चीज n-1 करेंगे, n-1 करेंगे यानी कि जो पद ज्ञात करना है उसमें से 1 कम करेंगे तो उससे 1 कम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, A3, A के स्थान पर भैया 5 है तो हमने 5 रखा, प्लस 2 गुणे D का वैल्यू 3/2, भैया 2 से 2 कैंसिल, A3 बराबर 3, 3 5 3 8, भैया ये भी आपका प्राप्त हुआ। बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं कि आपको जो अंक प्राप्त करना था वो आप प्राप्त कर लिए।
तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 6 सही 1/2 और 8 प्राप्त हुआ। आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, इससे तो छुटकारा मिला। अब चलिए चौथे और पांचवे की बात कर लेते हैं। चौथे में कह क्या रहा है? चौथे में आपको दिखाई दे रहा होगा चौथे में देखिए -4, चौथे में -4 दिया है, 1 2 3 4 और भैया 4 बॉक्स दिया है। क्या भैया? 4 बॉक्स दिया है। ठीक, 4 बॉक्स हुआ और 6, यही हमें चारों बॉक्स ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। ठीक भैया, अब हमें ये जो आपको दिख रहा है 4, ये क्या भैया? पहला पद, ये भैया दूसरा पद, और ये भैया तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ये छठवां। बिल्कुल पहला पद जो है वो आपका -4 है, और जो छठवां पद है A6 बराबर 6। अगर आपको A6 ज्ञात करना है तो A + 5D। वो कैसे? क्योंकि अगर आप an बराबर A + n - 1D कर रहे हैं, अगर यहाँ पर n के स्थान पर अगर 6 रख रहे हैं तो A + 6 - 1D करेंगे, और फिर A6 बराबर A + 5, 6 में से 1 जाएगा 5D। आपको वही प्राप्त हुआ। आप A6 के स्थान पर इतना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हो जाएगा A + 5D बराबर 6। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, आपको जो पहला पद कितना दिया है -4 + 5D बराबर 6। अब 4 को अगर उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में उस तरफ प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा भैया। D बराबर 2, 5 दूनी 10। आपको जो D का वैल्यू प्राप्त हुआ, यानी कि जो आपका सर्वांतर प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ? 2। तो आप अब हर पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए A2 ज्ञात करना हुआ, तो A2 ज्ञात करने के लिए आपको A + D ज्ञात करना होगा, यानी कि A2 ज्ञात करने के लिए A के स्थान पर -4 है, +2 बराबर -2। ठीक भैया, आप यहाँ -2 रख लेंगे। और ठीक इसी प्रकार से अगर आपको A3 ज्ञात करना होगा, A3 ज्ञात करना होगा तो A + 2D, 3 में से 1 कम करेंगे 2D, तो यहाँ क्या हो जाएगा? A के स्थान पर -4 और 2 गुणे D के स्थान पर 2। ठीक भैया, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप क्या करेंगे? -4 + 4 कट गया भैया 0। जो आपका ये तीसरा पद आया भैया वो 0 आया। ठीक, इसी प्रकार से आप आगे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और ज्ञात कर लेते हैं, A4। अब हम भैया चौथा पद ज्ञात करते हैं। चौथा पद A + 3D, A - 5 और A - 4। A के स्थान पर अगर आप -4 रखेंगे, ठीक, A के स्थान पर -4 दिया तो भैया रख दिए। अब भैया +3 गुणे 2, तो हो जाएगा -4 + 3 दूनी 6, यानी कि 2। ठीक भैया, ये आपका ये चौथा पद है। ठीक भैया, आपका ये 2 हुआ। उसी प्रकार से अगर आप A5 निकालेंगे, वो भी निकाल सकते हैं। A5 अगर निकालेंगे तो आपको A5 बराबर A + 4D, यहाँ पर -4 हो जाएगा, +4 गुणे 2, यहाँ पर -4 + 8 बराबर 4। भैया ये हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हमें चौथा पद रखना था। ये सूत्र पे अगर मान रखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमने चौथा भी क्वेश्चन किया। अब आप पांचवा कर लीजिएगा। चलिए इसे भी कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए भैया, आपका ये जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ये देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठवां पद है। आपको सभी पद ज्ञात हुए? बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? पहला पद तो दिया नहीं है, तो हमें कहाँ जाना होगा? समीकरण वाले विधि पर। तो हम क्या करते हैं? A2 बराबर कितना दिया है? 38
और A2 का सूत्र क्या होगा भैया, A2 का सूत्र होगा, हमने बताया था A प्लस 2 है, 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1 और D लगा देंगे, तो इसे कह सकते हैं A प्लस D। तो चलिए भैया A प्लस D बराबर 38, इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक, और ठीक अब उसी प्रकार से हमें कौन सा दिया है, A6 कितना दिया है, -32 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर A हमें 6 का सूत्र बनाना होगा तो A प्लस 6 है तो 6 में से 1 कम कर देंगे 5 और D लगा देंगे। अब इसके स्थान पर इतना रख सकते हैं, बिल्कुल A प्लस 5D बराबर -32, इसे हम समीकरण 2 कहेंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल, अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। भैया अगर हम इसमें देखें कि अगर हम समीकरण यहां से देखें, समीकरण 1 व 2 से, ठीक भैया, समीकरण 1 व 2 से पहला क्या है, A प्लस D बराबर 38 और दूसरा क्या भैया, A प्लस 5D बराबर -32, क्या भैया, -32। तो यहाँ अगर माइनस 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 करेंगे तो भैया तो कट जाएगा, और -5D में से 1 D उठा करेंगे तो -4D होगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल, और प्लस 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 10 हो जाएगा, 3 3 6 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल, और प्लस 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 8 2 10 हो जाएगा, 3 3 6 7 हो जाएगा, बिल्कुल भैया। अब देखिए D बराबर -70/4, भैया 70/4 हुआ, तो आप कह सकते हैं कि D बराबर -35/2। ये भैया आपको क्या प्राप्त हुआ, D का वैल्यू प्राप्त हुआ। तो आप कह सकते हैं कि अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक भैया, क्या D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 38। तो आप अगर -D के स्थान पर रखेंगे कितना, 17 दूना 34, यानी कि A प्लस D के स्थान पर -35/2 बराबर 38। ठीक, अगर ये माइनस अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, A प्लस 38 प्लस 35/2। तो A बराबर 35 को भैया अगर हम 35 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो शायद 17 17.5 आएगा। देखिए 2 1 का 2, 1 बचा, और क्या बचा 1, 15 उतार लिए, 7 दूनी 14 बचा 1.05, बिल्कुल, यानी कि इसके स्थान पर हम 17.5 रख देते हैं, 3.8 प्लस 17.5, 38, मतलब 38 प्लस 17.5 कर देते हैं। तो अब अगर इसका ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5.5, हाथ में आए 1 3 1 4 1 5, यानी कि 55.5 हमें A का वैल्यू प्राप्त हुआ। क्या भैया, A का वैल्यू हमें 55.5 प्राप्त हुआ। क्या, कितना भैया, 55.5। जब भैया हमें A का वैल्यू इतना प्राप्त हुआ तो अब हम हर पद को बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। अब हम इसका तीसरा पद ज्ञात करेंगे, बाकी आप ज्ञात कर लीजिएगा। A3 बराबर, A3 का सूत्र हमने बताया था, ये प्लस 3 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, बिल्कुल। अब भैया पहला पद क्या है, 55.5 प्लस D 2, D का वैल्यू कितना निकला भैया, -35, D का ही तो वैल्यू, अच्छा हाँ, D का वैल्यू 35.2, वो भी माइनस में। तो आप कह सकते हैं 2 से 2 कट गया, 55.5 माइनस 35 प्लस माइनस माइनस, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो 0 5 0 2,
यानी कि हमें यहाँ पर जो पद प्राप्त हुआ वो क्या भैया 20 प्राप्त हुआ। कितना भैया 20 प्राप्त हुआ। तो चलिए 20 प्राप्त हुआ। अब ये चौथा भी ज्ञात कर लेते हैं। ये 4 चौथा पद हमने बताया था चौथा पद है तो प्लस 3d कर देंगे। पहला पद मतलब a.5 ए के स्थान पर कितना भैया 55.5 आया तो हमने रख दिया प्लस 3 और d का वैल्यू माइनस 35.35/2 35/2 वो भी माइनस में 2 से सॉरी यहाँ 2 रहने दीजिए। ये हो जाएगा 55.5 प्लस माइनस माइनस और 35 दूना 70 105/2। 35 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो 105 प्राप्त होगा भैया। अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11 और 5 दूनी 10 1 11 बिल्कुल। और यहाँ माइनस 105/2। ठीक भैया। अब 111 में से 105 घटाएंगे तो भैया आपको 6 प्राप्त होगा बिल्कुल बटा के 2 3। ठीक भैया। अब इसके बाद जो हमें पद प्राप्त हो रहा है वो 3 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आपको आगे कर लेना है। ये आप A5 आपके लिए होमवर्क है। ठीक भैया। आप इसे ज्ञात करिएगा। आपको d का वैल्यू यहाँ है, आप a का वैल्यू यहाँ से ले लीजिएगा, d का वैल्यू यहाँ से ले लीजिएगा और बाकी तो कुछ करना नहीं है। सूत्र में रख दीजिएगा। सूत्र कौन सा रहेगा an बराबर a प्लस n-1d। आपको बस इस सूत्र में रखना होगा। n के स्थान पर आप 5 रख दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए भैया अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात